बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर नंबर 1। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे जी हमारी कोर्स आउटलाइन, कि हम इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, हमारी आउटलाइन क्या है। ठीक है जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी आउटलाइन क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री एंड गोल्स, एवोल्यूशन ऑफ मल्टी यूज़र सिस्टम्स, प्रोसेसेस एंड सीपीयू मैनेजमेंट, मल्टीटास्क मल्टी थ्रेडिंग, कर्नल एंड यूज़र मोड्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑपरेटिव प्रोसेसेस, सिंक्रोनाइजेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे डेडलॉक्स, मेमोरी मैनेजमेंट एंड वर्चुअल मेमोरी। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेलोकेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे पेजिंग एंड डिमांड पेजिंग, सेकेंडरी स्टोरेज। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, फाइल सिस्टम, आईओयू सिस्टम्स, इंट्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्केजलिंग एंड डिस्पैच, इंट्रोडक्शन टू करेंसी। ठीक है जी, ये हमारी थी आउटलाइन आज। अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज हमारा टॉपिक है जी व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। कि ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहले तो मैं ये बताने जा रहा हूँ, बता दूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। और अगर हम सॉफ्टवेयर की टाइप्स की बात करें तो हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसकी एक टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, हमारे सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसकी टाइप में आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि ये हमारा जो यूज़र होता है उसके दरमियान और हमारा जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उसके दरमियान एक इंटरफेस के तौर पर काम करता है। इंटरफेस से मुराद वो चीज़ होती है जो तो दो चीज़ों को आपस में मिला रही होती है। फ़र्ज़ करें कि हम कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस्तेमाल कर हमें और कंप्यूटर हार्डवेयर को आपस में कनेक्ट करने वाली, जोड़ने वाली जो चीज़ है वो क्या है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, हम कहेंगे सपोज़ हम सीपीयू के साथ कीबोर्ड को अटैच करते हैं, तो अटैच करने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं? हम मतलब पोर्ट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो वो पोर्ट जो है वो क्या है? एक इंटरफेस है। वो पोर्ट जो है वो कीबोर्ड को और कंप्यूटर को, मतलब कंप्यूटर सिस्टम को आपस में जोड़ रही है। तो उसको हम क्या कहेंगे? वो पोर्ट क्या होगी? वो इंटरफेस के तौर पर काम कर रही है, उसको हम इंटरफेस कहते हैं। तो इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये भी यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान एक इंटरफेस है। दोनों को जोड़ने वाली जो चीज़ है उसको हम इंटरफेस का नाम देते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र को जोड़ने वाली चीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ये थोड़ा एक छोटा सा डायग्राम, अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले यूज़र आ रहा है। यूज़र डायरेक्ट हार्डवेयर के साथ कनेक्टेड नहीं होता, मतलब डायरेक्ट उसके साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं होता। हमें ये लग रहा होता है कि हम डायरेक्ट उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, तो ऐसा नहीं होता। अगर हम सबसे पहले यूज़ कर रहे होते हैं जी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कोई ना कोई हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं जिसके ज़रिए से हम अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ज़रिए से हम किसके साथ कनेक्टेड होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। और ऑपरेटिंग सिस्टम किसके साथ कनेक्टेड होता है? हार्डवेयर के साथ। हमारा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इसको भी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करे तो तभी ये हार्डवेयर के साथ कनेक्ट हो सकता है, अदरवाइज़ ये हार्डवेयर के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, हमारी यहाँ से रिक्वेस्ट यूज़र ने सेंड की एप्लीकेशन की तरफ, सॉफ्टवेयर की तरफ, वहाँ से आई ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ। ऑपरेटिंग सिस्टम से हमारी एप्लीकेशन कहाँ पर आई? हमारी एप्लीकेशन आई हार्डवेयर के पास। हार्डवेयर अब वो काम करेगा जिस काम के लिए हमने एप्लीकेशन दी थी, हमने मतलब जो उसको परफॉर्म करवाना था उससे, वो परफॉर्म करने के बाद वो वापस किधर जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। और ऑपरेटिंग सिस्टम से वापस किधर जाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पास। और वहाँ से हमें पता चल जाएगा, हमें वो जो हमारी रिक्वेस्ट होगी उसका रिज़ल्ट हमें मिल जाएगा।
ठीक है। सबसे पहले यूज़र जो है वो किसको रिक्वेस्ट भेजता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके बाद हार्डवेयर। हार्डवेयर उसको कंप्लीट करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को देता है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन और फिर यूज़र के पास वो चीज़ पहुंचती है। मतलब उसकी आउटपुट इस तरह से यूज़र के पास आती है। डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं जी। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन अ कंप्यूटर, कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर पर रन किया जाता है। उसके बाद है जी, इट मैनेज द कंप्यूटर मेमोरी एंड प्रोसेसेस, कि ये किस चीज़ को मैनेज करता है, कंप्यूटर की मेमोरी को, और उसमें जितने भी प्रोसेस हो रहे होते हैं उन सभी प्रोसेस को मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है, एज वेल एज ऑफ इट्स सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। और उसके अलावा मेमोरी और प्रोसेसेस के अलावा इसमें हम जितने भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर से मुराद है हमारे सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हम जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद जितना भी हार्डवेयर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं उस सभी को मैनेज करना, उसको कंट्रोल करना किसका काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद है, इट आल्सो अलाउज यू टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर विदाउट नोइंग हाउ टू स्पीक द कंप्यूटर लैंग्वेज। और ये हमें इस चीज़ का भी अलाउ करता है कि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं किसके साथ, कंप्यूटर के साथ, जबकि हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज भी नहीं आती। मतलब कंप्यूटर किस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, मशीन लैंग्वेज को, जबकि इंसान जो है वो मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता। लेकिन हम उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करते फिर भी हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो किसकी वजह से होता है, ये सारा कुछ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। और ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे ट्रांसलेटर्स होते हैं और प्रोसेसर्स होते हैं जो कि उसको ट्रांसलेट करते हैं हाई लेवल को लो लेवल लैंग्वेज में और लो लेवल को हाई लेवल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम अ कंप्यूटर इज़ यूजलेस। अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या है, यूजलेस है, नाकारा है, एक ऐसे ही समझ लेंगे कचरे का डिब्बा बन जाएगा विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मोबाइल्स हैं, हम कहते हैं जी हमने अपने मोबाइल का सॉफ्टवेयर करवाना है, आम हम कॉमन लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि मैंने मोबाइल का सॉफ्टवेयर यार करवाना है। तो वो जो हम कह रहे होते हैं कि मैंने मोबाइल का सॉफ्टवेयर करवाना है, वो दरअसल में क्या होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दरअसल। हम ये भी कहते हैं कि जनाब हमने अपने लैपटॉप पर नई विंडो करनी है, तो वो विंडो क्या है, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, हमारे विंडोज़ जो मतलब सिस्टम होते हैं उन पर विंडोज़ हम करते होते हैं। उसके अलावा एप्पल के लैपटॉप हैं या एप्पल के मतलब चीज़ें हैं तो उन पर हम मैकिनटोश ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, यूनिक्स है, लिनक्स है, ठीक है, सोलारिस वगैरह, यूबंटू, ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कि हम इंस्टॉल करके अपनी कोई भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, मतलब अपने सिस्टम को काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं। अगर हमारे कंप्यूटर में या मोबाइल में या मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वो डिवाइस ऑन भी नहीं हो सकती, वो वर्किंग के काबिल ही नहीं रहती, वो यूज़लेस हो जाती है। वो यूज़फुल तब होगी जब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। द ऑपरेटिंग सिस्टम जॉब्स, कौन कौन सी उसकी जॉब्स हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ऑल ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ऑन द कंप्यूटर, के कंप्यूटर पर जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जितने भी हार्डवेयर होते हैं, उन सब को मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। ये फर्स्ट जॉब। मोस्ट ऑफ द time there are several different computer programs running at the same time and they all need to access your computer central processing memory and storage, के एक ही वक्त में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमारे चल रहे होते हैं और सभी को ज़रूरत होती है किन चीज़ों की, एक्सेस की, किस तक, सीपीयू तक। सभी प्रोग्राम जब तक सीपीयू के साथ एक्सेस नहीं कर सकते उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो कौन कर रहा है जी, सीपीयू कर रहा होता है। ठीक है, तो सभी प्रोग्राम्स को मतलब सभी सॉफ्टवेयर का सीपीयू के साथ कनेक्ट होना ज़रूरी होता है। तो इन सब चीज़ों को कौन मैनेज कर रहा होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। कि हम वर्ड पर भी काम कर रहे हैं, हम वीएलसी पर गाने भी सुन रहे हैं, उसके बाद हम यूएसबी से डाटा जो है वो भी कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम इंटरनेट का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक ही वक्त में हमने सीपीयू
इनफैक्ट उन सभी को सीपीयू की ज़रूरत है। तो सीपीयू उनको मतलब सीपीयू उनको एलोकेट करना है हमने, तो इस चीज़ को मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके अलावा मेमोरी को हम अपने कंप्यूटर में बहुत सारी फाइल्स और फोल्डर्स बनाते हैं, तो उन फाइल्स फोल्डर को एक दूसरे से अलग रखना, उनको कंप्यूटर में मेमोरी एलोकेट करना कि कौन सी फाइल कौन सा फोल्डर किस जगह पर हमने सेव करना है, ये कौन कर रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उस स्टोरेज सारी हमारी किसके कंट्रोल में होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में। The operating system coordinate all of this to make sure that each program gets what it need, और वो इस चीज़ को भी कोऑर्डिनेट करता है कि हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं, जितने भी हम प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं, उनकी नीड क्या है, उनकी ज़रूरत क्या है। ठीक है, मतलब वो किस तरह से हमारे सिस्टम में अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, ये सब उनकी नीड्स के वो भी कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। हिस्ट्री, अब हम चलते हैं जी हिस्ट्री की तरफ। शॉर्ट सी हमारी हिस्ट्री है ऑपरेटिंग सिस्टम की, मतलब वैसे तो काफ़ी लेंथी है लेकिन मैंने शॉर्ट सी बनाई है। द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज क्रिएटेड बाय जनरल मोटर्स इन 1956 टू रन अ सिंगल IBM सेंट्रल कंप्यूटर, के 1956 में दुनिया का सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया, जो कि जनरल मोटर ने इसको डेवलप किया था। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ने, और उन्होंने IBM को सेल किया था, मतलब IBM को दिया था, और IBM का जो सेंट्रल कंप्यूटर था उस पर उसको इंस्टॉल करके काम करवाया गया था। ठीक है, 1956 में डेवलप हुआ, बनाया गया, और इसको बनाने वाला कौन था? जनरल मोटर्स। उसके बाद उसको मतलब किसने इंस्टॉल किया? IBM, मतलब एक दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो कंप्यूटर साइंस की या कंप्यूटर हार्डवेयर की मैन्युफैक्चरिंग की जो हमारी कंपनी है वो सबसे बड़ी तकरीबन हम कह सकते हैं इसको IBM, और उसने इसको परचेज़ किया और उसके बाद अपने सेंट्रल कंप्यूटर पर उसको इंस्टॉल किया। In the 1960s, IBM was the first computer manufacturer to take on task of developing operating system and begin distributing operating system include in its computers. 1960s में क्या किया? IBM वो पहला मैन्युफैक्चरर था। ठीक है, मतलब ये मैन्युफैक्चरर था, ये हार्डवेयर मैन्युफैक्चर करता है, पहला मैन्युफैक्चरर था जिसने ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने पर काम शुरू किया, और उसमें मतलब उसने क्या किया? अपने कुछ कंप्यूटर्स भी इस्तेमाल किए, हम उन्होंने मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए, और बनाने के बाद उनको अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया। ठीक है जी, उसके बाद 1960s में यूनिक्स का जो फर्स्ट वर्जन था वो भी 1906 में बनाया गया। उसके बाद written in programming language C and available for free during its early years, और इसको लिखने के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी वो थी C लैंग्वेज, और उसके बाद जब ये स्टार्टिंग में बनाया गया तो स्टार्टिंग में जब ये बना तो ये फ्री में था, मतलब फ्री अवेलेबल था। ठीक है, उसकी कोई प्राइस नहीं थी। यूनिक्स इजीली अडेप्टेड टू द न्यू सिस्टम एंड क्विकली अचीव्ड वाइड एक्सेप्टेंस, कि न्यू सिस्टम को अडेप्ट इजीली कर सकता है और क्विकली जो हमारी एक्सेप्टेंस होती है उसको अचीव करते हैं। ठीक है, मैनी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंक्लूड्स एप्पल OS X एंड all operate different version of Linux date back or rely on the Unix operating system। OS शॉर्ट लिखा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ठीक है, हमारे जितने भी हमारे एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम है या हमारे दूसरे लिनक्स वगैरह के वर्जन है, तो उनका किसी न किसी तरह से हमारा जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ कनेक्शन होते हैं। ठीक हो गया। अब आते हैं जी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो कि आज दुनिया में सबसे बड़ा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रोड्यूसर है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वाज डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स टू एन IBM रिक्वेस्ट फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन इट्स रेंज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स ऑफ PCs। क्या किया कि माइक्रोसॉफ्ट ने IBM ने रिक्वेस्ट की माइक्रोसॉफ्ट को कि आप हमें एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बना कर दें जो हमारे PC पर रन हो सके, मतलब आम जो घरों में हम इस्तेमाल करते हैं चीज़ें उन पर ये काम कर सके। उससे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम बने थे वो मतलब आम इस्तेमाल के लिए नहीं थे, वो जो हमारे सेंट्रल कंप्यूटर होते थे, मेन कंप्यूटर होते थे, सिर्फ उन पर ही रन होते थे। द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट was not
कॉल्ड विंडोज़, और वो कहते हैं कि सबसे पहले जो उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया उसको विंडोज़ का नाम नहीं दिया गया था। इट वाज कॉल्ड एम एस डॉस, और इसको एम एस डॉस का नाम दिया गया था। एंड इट वाज बिल्ट इन 1981, और ये कब बनाया गया? 1981 में, व्हेन इट बॉट द 86 डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम सीटल कंप्यूटर प्रोडक्ट्स। सीटल कंप्यूटर प्रोडक्ट्स के नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उनसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम परचेज किया गया जिसका नाम था 86 डॉस। उसमें कुछ चेंजिंग की गई, उसमें मॉडिफिकेशंस की गई उन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो उसको आईबीएम ने प्रोवाइड की थी। आईबीएम की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उसी सॉफ्टवेयर, उसी ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ मॉडिफिकेशन की गई, और मॉडिफिकेशन करने के बाद उसका नाम रख दिया गया एम एस डॉस। इससे ये भी हमें पता चला कि जो एम एस था, मतलब इसने अपना पहला सॉफ्टवेयर खुद नहीं बनाया था, डेवलप नहीं किया था एम एस डॉस, बल्कि इसने जो सीटल कंप्यूटर प्रोडक्ट्स है उस ऑर्गेनाइजेशन से इसको परचेज़ किया था, और परचेज़ करने के बाद उसमें उसने कुछ मॉडिफिकेशंस की थी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आईबीएम। ठीक है, उसमें चेंज करने के बाद उसने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में लॉन्च किया जिसका नाम एम एस डॉस रख दिया गया। उसके बाद बाकी सारे वो बाकी उसके वर्जन्स आते रहे। The Windows name was first used in 1985 when, और विंडोज़ का जो नाम है ना, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम कब बनाया गया था? 1985 में। When a graphical user interface was created and paired or joined with the MS DOS, जब कि हमारा 85 में ही ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो था वो क्रिएट किया गया था, और उसको किसके साथ कनेक्ट किया गया था? MS DOS के साथ। Today, Apple OS, Microsoft Windows, and various forms of Linux dominate the vast majority of modern operating system market as we saw earlier। ठीक है, आजकल हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो एप्पल के, जिसे हम मैकिंटोश का नाम देते हैं, विंडोज़ हैं, लिनक्स है, यूनिक्स है, इन्होंने मतलब पूरी मार्केट में मॉडर्न जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है वहाँ पर इनमें बहुत ज़्यादा जिद्दत पैदा की हुई है। ठीक है, मतलब बहुत ही अर्लियर, मतलब बहुत ही हमारे मॉडर्न जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम बने, और इनमें बहुत ज़्यादा जिद्दत आ चुकी। वो काम जो कि हम सोच सकते थे कि ये हो सकता है, लेकिन आज वो काम जो हम सिर्फ पहले सोचा करते थे वही हम कर भी रहे हैं। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह।